हमने बीसल देव रास के बारे में आपको विस्तार से बताया था कि बीसल देव रास है, रासो नहीं है। अब इसके जो रचयिता है, इसके जो कवि है, उसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे और इसकी जो भाषा है उसके बारे में भी आपसे बताया जाएगा। आपके पाठ्य पुस्तक में ये पहला ही है बीसल देव रास। और कवि के बारे में है, देखो छोटे प्रश्न भी पूछ सकता है, 1-2 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि बीसल देव रास के कवि का नाम बताइए। तो जैसे ये आ जाए आपके कि बीसल देव रास के कवि का नाम बताएं, तो आप पहले तो लिखेंगे नरपति नाला। दूसरे में आप लिखेंगे कि नाम देंगे कि इनका जो संपादन किया है डॉक्टर ब्रजनारायण जी पुरोहित ने, उन्होंने 2 कवि माने हैं, नाला और नरदेव, नरपति और नाला। तो ये जो है आपके देखो कि बहुत से लोगों ने एक ही माना है और 2 कवि हैं। उनके अनुसार बीसल देव रास के रचयिता हेमराज के पुत्र नालह या नाला या नलह व नरदेव या नरपति थे। नालह व नरदेव के संबंध में निश्चित जानकारी शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर द्वारा प्रकाशित राजस्थान भारती के भाग 1 अंक 4 मार्च 1967 के पृष्ठ 21 से 34 तक द्रष्टव्य है। उसमें विस्तार से बताया गया है। इस अंक के महामोपाध्याय विनय सागर जी का एक लेख शोधपूर्ण छपा था फलोदी माता के मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में। उनका था लेख कि फलोदी माता के मंदिर के जीर्णोद्धार का एक महत्वपूर्ण शिलालेख। इससे उन्होंने ये स्पष्ट किया है, एकदम से पुष्ट किया है कि इनके 2 कवि थे। अतः हम कह सकते हैं उस संदर्भ में कि इनके 2 कवि हुए हैं। लोग एक ही मानते हैं, लेकिन ये सिद्ध हो गया शिलालेखों से 2 कवि हुए हैं। और ये उनकी जो वंशावली भी दे रखी है हेमराज की, उन्होंने सिद्ध किया हेमराज की वंशावली के द्वारा। नाला नरदेव उस शिलालेख में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीसल देव रास के रचयिता 2 कवि हुए हैं, नाला और नरपति। नरपति नाला ऐसा भी कहते हैं। अब ये सुराणा गोत्र से उत्पन्न हुए हैं। जैन जो है धर्म, जैन धर्म में सुराणा एक जाति होती है, उस गोत्र से ये माने गए हैं। और जैन कवि होने के कारण इन्होंने वर्णन किया है जैन ओंकार ओणकार जो इनका जो पंच मंत्र है उनका। विस्तार में न जा करके हम ये कह सकते हैं कि ये 2 कवि हुए हैं। अब इसकी भाषा के संबंध में ये कह सकते हैं कि ये राजस्थानी भाषा का सुंदर उदाहरण है। छोटी पुस्तक है और भाषा में भी ये है कि राजस्थानी भाषा भी अजमेर के पास की है, बीकानेरी बोली के पास की भाषा है इसलिए। अब बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये जो है 1212 की रचना है। कुछ ये कहते हैं कि ये 1272 की है। लेकिन जो नए शोध हुए हैं, जो संपादन किया है, उसमें इसको 1600 के करीब की भाषा स्वीकार किया गया। अब
जैसे मान लो कि बहुत से इसमें शब्द भी आए हैं जो अपनी नागौर और बीकानेरी भाषा के करीब है, जैसे गोरडी शब्द है कि 12 साल री गोरडी। अब गोरडी शब्द जो है, डी जो लगाते हैं महिलाओं के बाद, शब्दों के बाद, ये बीकानेरी भाषा के करीब है कि इनकी जो भाषा है वो नागौर के करीब की है। गोरडी का अर्थ क्या है आएगा इसमें। गोरडी का मतलब गोरी से लिया गया है, उसको बिगाड़ करके। राजस्थानी में देखो जैसे बहुत से शब्द हैं, उसमें क्या है, गोरडी है, रामूड़ा है, चंदना है, बहुत से ऐसे शब्द को बिगाड़ करके हम करते हैं। और इसकी लिपिकार जो लिखने वाले हैं, क्योंकि वो मानते हैं 1200, और वो भी लिपिकार भी इसके जो हुए हैं वो 1633 के हुए हैं। 16वीं शताब्दी में ये लिपिबद्ध किया गया था, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल पूरे मानते हैं। अब जो इसमें जो है आपके जैन काव्यों में जो छंद के लिए कड़वक शब्द का प्रयोग करते हैं जैन कवि। जैन कवि क्या करते हैं, छंदों में जो है, छंदों के स्थान पर कड़वक शब्द का प्रयोग करते हैं, जो विशलदेव रास में आया है। दूसरा एक शब्द इसमें आया आकणी। आकणी शब्द का प्रयोग जैन कवियों की गेय कृतियों में होता रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके कवि तो जैन ही हैं। और जो भाषा है वो भी प्राचीन नहीं है, ये 16वीं शताब्दी के करीब की इसकी भाषा मानी गई है। विशलदेव रास की जो भाषा है वो 16वीं शताब्दी के करीब, कुछ कहते हैं कि इसके बाद ये 1576 ज्येष्ठ बदी को माना गया है। तो बहुत से और जो कहते हैं 1212 और बुधवार, तो ज्योतिष के आधार पर 1212 में जो है, जो हिंदी महीना बताया है वो भी नहीं आता है, तो वो संवत भी हम उसको भी स्वीकार नहीं कर सकते। अब हम इसके बारे में जो है, विशलदेव के बारे में बहुत कुछ विस्तार से है, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने तो इतिहास में इसको इतना महत्व नहीं दिया है। और इतिहास की जो बात है, इतिहास के पात्रों की बात करें तो उसके भी ये संबंध में नहीं है। भाषा के नागौर के पास होने के कारण आपको एक शब्द इसमें आया है विशलदेव रास में, खीरोड़ा शब्द। खीरोड़ा शब्द का अर्थ जो है, खीरोड़ा ये संस्कृत के क्षीरो उदक से बना है। खीरोड़ा जो है, जो एक विशेष समुदाय में ही ये प्रथा होती है शादी से पहले। वो शब्द जो बीकानेरी और नागौर के रहने वाले हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं, पुष्करना समाज है, वही जानते हैं कि खीरोड़ा क्या होता है। शादी से पहले वधू पक्ष वाले वर पक्ष के यहाँ जाते हैं और दूध के द्वारा वर के पैरों को धोते हैं, सारी बातें करते हैं, उसमें दूध भी होता है, वाकदान करते हैं एक तरह से वो शादी से पहले, और बहुत सी सामग्री होती है। और जैन कवि होने के कारण इन्होंने जो सामग्री है वो ब्राह्मणों को दिलवा दी। वैसी ये प्रथा नहीं है, वो जो सामग्री होती है ब्राह्मणों को दान में नहीं दी जाती है, वो वर पक्ष वाले ही रखते हैं। वधू पक्ष वाले जो लाते हैं, वर पक्ष वाले आपस में बांटते हैं। आधी जो होती है वो ननियाल पक्ष में जाती है और बाकी वो बांटते हैं।
तो ये सारी घटनाएं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कवि जो है वो जैन कवि है और दो कवि माने गए हैं। विशल देव के बारे में हम आगे आपको इसकी कथा के बारे में कि इसकी कथा क्या है, कथा वस्तु के बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। प्रश्न पूछ सकता है कि विशल देव रास की कथा का सार अपने शब्दों में लिखिए, तो आपको प्रश्न में भी उत्तर में भी ये लिखना है। और जब आप कथा एक बार देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको याद हो जाएगी। अब हम अगले जो है आपके उसमें कथा का सार देखेंगे।